नमस्कार दोस्तों, अमन यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 20वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का एमसीक्यू का पार्ट 1। आज के इस एमसीक्यू में कुल 15 एमसीक्यू होंगे। हमने आपको प्रीवियस क्लास में ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं को पढ़ा रखा है। उन्हीं योजनाओं पर आधारित यहाँ पर प्रश्न होंगे जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जून 2020 में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें 2500 रुपये धनराशि दी जाने की प्रावधान भी की गई थी। उन्हें मासिक 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा और इस भत्ते में से ठीक है 1500 रुपये जो धनराशि थी वह केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी थी और 1000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जानी थी। और इसके तहत 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले युवकों को भी विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और उद्योग से जोड़ा जाने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है और इसे चलाया गया था जून 2020 में। और इसके तहत जिस व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों से, ऑप्शन बी है गरीबों से, ऑप्शन सी है श्रमिक बालकों से और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों से। ऑप्शन आपका डी है ए और बी दोनों से। तो यहाँ पे जानते हैं 19 जून 2017 को उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य था कि श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना। इस योजना के तहत बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों को चिन्हित किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे 20 जिलों को चिन्हित करके डोर टू डोर कैंपेन किया गया था कि डोर टू डोर उनसे जाके संपर्क किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है तो श्रमिक बालकों से। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 19 जून 2017 को। और किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसे श्रम विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, श्रमिक बालकों से। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान कितने रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी और इसके तहत प्रशिक्षु को 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया था। मासिक 2500 रुपये उन्हें दिया जाएगा, जिनमें से 1500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 1000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना था। तो इस प्रकार से टोटल रुपए आपके थे 2500 रुपये। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्ष 2015 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2017 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2019 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2012 में। तो यहाँ पे जानते हैं उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। वर्ष 2017 में की गई थी और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बीपीएल परिवार को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2017 में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी, वर्ष 2017। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 2018 को, ऑप्शन बी है 21 फरवरी 2020 को, आपका ऑप्शन सी है 9 जुलाई 2017 को और ऑप्शन डी है आपका 17 सितंबर 2020 को। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2020 को की गई थी। 21 जनवरी 2020 को की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ में हुई कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से इसको मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उस मीटिंग के तहत इस योजना को लागू किया गया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 21 जनवरी 2020।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश है तो विकास है योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन एक है आपका 1 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी है आपका 25 दिसंबर 2017, ऑप्शन सी है 1 मई 2016 और ऑप्शन डी है 17 अगस्त 2018। तो यहाँ पे जानते हैं कि प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत की गई थी तत्काल आपके 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रकाश है तो विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 दिसंबर 2017। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी 25 दिसंबर 2017। अगला आपका है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध किस फसल से था। ऑप्शन ए है आपका खरीफ, ऑप्शन बी है आपका रबी, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा जो थी योजना, इसको 51 जिलों में, ठीक है, 51 जिलों को 5 कलेक्टरों को सौंपा गया था। 51 जिलों को 5 कलेक्टरों को सौंपा गया था और उनको ये दिया गया था कि वह खरीफ और रबी की फसल, ठीक है, खरीफ और रबी की फसल को इसमें शामिल किया गया था। और साथ ही साथ अगर इस पे किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इन फसलों की बीमित राशि का 5% जो था, बीमित राशि का 5% प्रीमियर कृषक द्वारा और तथा शेष प्रीमियर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना था। तो यहाँ पे अगर आप खरीफ और रबी के दौरान किसी भी फसल की आप बुआई करते हैं और फसल को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो कृषक को 5% देना था उसमें से, ठीक है, जो लगा हुआ था, बाकी केंद्र और राज्य सरकार वहन की उसको करती थी। तो यहाँ पूछा गया कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध किस फसल से था। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 फसलें हैं, एक रबी और दूसरा खरीफ, ठीक है। तो ये आपका दोनों संबंध है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा। ऑप्शन ए है राज्य सड़क परिवहन, ऑप्शन बी है ग्राम्य विकास अनुभाग, ऑप्शन डी है ग्राम सड़क विभाग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा गांव में 24 प्राथमिक योजनाओं को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाना है और इस योजना की घोषणा 9 जनवरी 2018 को की गई थी। इस योजना की घोषणा जो की गई थी 9 जनवरी 2018 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पिछड़े हुए क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधा पहुंचाकर उनका विकास करना और यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जानी थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब किया गया, तो 9 जनवरी 2018 को, और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो आपका ग्राम, यहाँ पे आपका होगा कि ग्राम विकास विभाग को हम लोग क्या कर लेते हैं, अनुभाग। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, ग्राम विकास विभाग या ग्राम विकास अनुभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2017 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आए हुए थे और उसी दौरान उच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने न्याय ग्राम परियोजना का आधारशिला रखा। ठीक है, तो 16 दिसंबर 2017 को, ठीक है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद आए, या प्रयागराज जो उसका नाम बदल के प्रयागराज वर्तमान समय में, वो आए और तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी। तो यहाँ पे पूछा है कि इसकी आधारशिला किसने रखी, तो आपका सही ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 16 दिसंबर 2017 को, और कहाँ से की गई थी, प्रयागराज से इसकी शुरुआत की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका नमामि गंगे योजना का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है नदियों को साफ करना, ऑप्शन बी है नदियों में बांध बनाना, ऑप्शन सी है नदियों के किनारे बसे हुए गांवों को खुले में शौच मुक्त करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है और जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा
पूछा है कि नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर यह था गंगा नदी को साफ करना। ठीक है, गंगा नदी को साफ करना। और यह किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार की योजना है। और इसको कब शुरू किया गया, तो वर्ष 2014 में नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना जिम्मे है और इसकी जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है। ऑप्शन ए है प्रांतीय रक्षक दल, ऑप्शन बी है आपका युवा कल्याण विभाग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 4 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया। और इसके तहत जो यहाँ पे है कि इसके अंतर्गत विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना को पुनः संचालित करने हेतु निर्देश दिया गया। तो यहाँ पर किसको दिया गया था, तो यहाँ पे प्रांतीय रक्षक दल को और युवा कल्याण विभाग को, दोनों को दिया गया था। 4 दिसंबर 2017 को यहाँ पे जो अवार्ड की जिम्मेदारी दी गई थी वह प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग दोनों को दिया गया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, ए और बी दोनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत युगल जोड़े को कितनी धनराशि दी जाएगी या दी जाती है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख, ऑप्शन सी है आपका 20,000 और ऑप्शन डी है आपका 51,000। तो यहाँ पर जानते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पे युगल जोड़े को कुल 51,000 धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से जो 35,000 रुपये होगा, 35,000 इनमें से जो 35,000 होगा वह लड़की के खाते में डायरेक्ट जाएगा। 10,000 रुपए में यहाँ पर विवाह की सामग्री, 10,000 में जो होगा वहां पे विवाह की सामग्री इकट्ठा की जाएगी। और साथ ही साथ 6,000 रुपए में प्रति जोड़े, ठीक है, यहाँ पे जोड़े, एक जोड़े पे जो खर्च आएगा, ठीक है, तो वहां पे 6,000 रुपए में जो विवाह के आयोजन में खर्च हो रहा है वो आयोजन में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल आपके 51,000 रुपए दिए जाने, जिसमें से 35,000 रुपए लड़की के खाते में, 10,000 रुपए आपका जो होगा कि विवाह की सामग्री में जो आपके सारे सामान लगते हैं, और 6,000 रुपए में विवाह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपके होते हैं 51,000 रुपए। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत युगल जोड़े को कितनी धनराशि दी जाएगी, तो टोटल आपका 51,000 रुपए धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी। ऑप्शन ए है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 2022 तक, और ऑप्शन सी है वर्ष 2021 तक, और ऑप्शन डी है आपका वर्ष 2026 तक। तो यहां पर जानते हैं कि इस योजना को 7 नवंबर, ठीक है, इस योजना को 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक के लिए बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है उसे 7 नवंबर से 2017 से 6 नवंबर 2022 तक के लिए बनाया गया है। और इस योजना में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी निर्यात एवं विकास कर पर छूट दी जाएगी। बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45% रखा गया है। तो यहाँ पे बस इतना आपसे पूछा गया है कि चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगा, तो आपका 6 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 7 नवंबर 2017 से। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, वर्ष 2022 तक। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी है आपका 50 लाख, ऑप्शन सी है 25 लाख, और ऑप्शन डी है आपका 60 लाख। तो यहां पर हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री युवा एवं स्वरोजगार योजना 2021 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। मतलब 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत कितने रकम की सहायता प्रदान की जानी है। तो यहाँ पर सही होगा आपका टोटल आपका 25 लाख रुपए का, ठीक है, प्रावधान किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आवास में रसोई घर नहीं होगा, ऑप्शन बी है आपका यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी, ऑप्शन सी है आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, और ऑप्शन डी है आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वह पूर्ण रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है। तो यहां पे आपका बी वाला सही होता है। यहां पे अगला है कि इसके तहत जो आवास बनाया जाएगा वह आपका
उसका जो क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग मीटर होगा, ये भी आपका सही है। अगला है कि आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा, तो आपका डी वाला भी सही है। और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया आवास में रसोई घर नहीं होगा। तो आपने पता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाया जाएगा उसमें रसोई घर भी होगा, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो है नहीं है वो आपका ए है। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है, तो आपका नहीं जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है, तो इस प्रकार से सही होगा आपका ए। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका टोटल मैं 3 पार्ट में लेकर आऊंगा जिसमें कुल 45 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो पहले पार्ट में आपने 15 क्वेश्चन देखा जो कि पहला पार्ट था, दूसरा और तीसरा पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।